हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सही जॉब इनको चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जिला बाल संरक्षण समिति की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में विभिन्न पदों पर संविदा की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, ये जिला गृह के लिए निकले हैं। दोस्तों, इसमें मिशन वात्सल्य योजना महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत किशोर न्याय बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए संचालित मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों में शोभित अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई एवं किशोर न्याय बोर्ड में संविदा पदों की भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 4/9/2025 से 22/9/2025 तक जिले की वेबसाइट www.गरियाबंद.gov.in पर गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन है आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि और समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है, जैसा नीचे दिया गया है। पहला पोस्ट है आपका परामर्शदाता दोस्तों, जिसमें आपका निश्चित के लिए एक पोस्ट है दोस्तों। टोटल और पेमेंट रहेगा आपका 18,536 रुपया। और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आपका निश्चित वर्ग में एक पोस्ट है, इसमें भी पेमेंट आपका 18,536 रुपये रहेगा। और आउटरीच वर्कर के लिए एक पोस्ट है निश्चित वर्ग में, एक पोस्ट जनजाति के लिए है दोस्तों। टोटल दो पोस्ट निकला है और इसका पेमेंट रहेगा 10,592 रुपया। और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर JGB के लिए निकले दोस्तों अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट। टोटल एक ही पोस्ट है दोस्तों। और पेमेंट रहेगा आपका 11,916 रुपये प्रति माह रहेगा दोस्तों। और उपरोक्त पदों पर चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, मानसिक योग्यता, अन्य सुविधा, चयन हेतु अर्हता मापदंड, अन्य शर्तें, आयु सीमा, अनुभव, चयन प्रक्रिया और अन्य विवरण जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों। वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका जिला बाल इकाई बाल संरक्षण इकाई हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल या अनिवार्य अनुभव के लिए है आपका दोस्तों। पहला है आपका परामर्शदाता के लिए दोस्तों। अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में PG डिप्लोमा होना है अनिवार्य दोस्तों। और अनिवार्य कौशल के लिए कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में काम करने की सक्षम में होना चाहिए दोस्तों। और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्र में सरकार NGO के साथ काम करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों आपका वांछनीय योग्यता में। अगला है आपका सामाजिक कार्यकर्ता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक को आपको होना चाहिए। और दूसरा है आपका अनिवार्य योग्यता के लिए न्यूनतम अनिवार्य कौशल के लिए आपका कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर में वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए दोस्तों। अगला आपका अनिवार्य न्यूनतम अनुभव के लिए शासकीय अशासकीय संस्थाओं में अधिकतम महिला एवं बाल अधिमानता है महिला एवं बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। और तीसरा है आउटरीच वर्कर के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है दोस्तों। और कंप्यूटर में आपको काम करने आना चाहिए। और शासकीय संस्था में कम से कम महिला एवं बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में 1 वर्ष कार्य अनुभव मांगा गया है दोस्तों। और चौथा है आप सहायक सह डाटा एंट्री और
ऑपरेटर के लिए दोस्तों कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। और पीजीडीसी या डीसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हिंदी में 8,000 की डिप्रेशन में प्रति घंटे की गति, अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति में स्पीड होनी चाहिए दोस्तों आपके पास। और शासकीय शासकीय संस्थाओं में अधिकतम जीवानता महिला एवं बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में कुछ कार्य अनुभव होना चाहिए। और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता अथवा अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। और शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसी बार आपका 1 जनवरी सभी पदों के हेतु अभ्यर्थी की 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयोग में छूट की व्यवस्था होगी, किंतु सभी छूट को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक की छूट नहीं दिया जाएगा दोस्तों। सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में क्षत्रिय सामान्य शासन प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश लागू होंगे। आयु की प्रमाण प्रमा प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की सूची मान्य होगा दोस्तों। और निवासी छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए समक्ष पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और दोस्तों संविदा नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण अधिनियम एवं उसके अधीन जारी नियम निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है दोस्तों। और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और जिसने 2 शादी किया हो इसके लिए पात्र नहीं है दोस्तों। और यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है दोस्तों। और कंडिका 7 एवं 8 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा तो अभी प्रमाणित तथ्य संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। और अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रुपये मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। और शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा दोस्तों। और आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा दोस्तों। प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों कई अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा जहां लागू हो के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा दोस्तों। अनिवार्य निगम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत का 60% अंक दिए जाएंगे। निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा, किंतु निर्धारित न्यूनतम अवधि के पश्चात प्रत्येक 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिए जाएंगे दोस्तों, जो अधिकतम 20 अंक तक होगा। प्रत्येक पद के 25% अथवा 3 जो भी अधिक हो अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची प्रकाशन तिथि 1 वर्ष तक रहेगी दोस्तों। और इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि को जो भी पहले हो की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। और जिला बाल संरक्षण इकाई किशोर न्याय
बोर्ड में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 3 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति द्वारा संविदा अवधि विधि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। दोस्तों, संविदा विधि नहीं किए जाने की स्थिति में सेवा समय समाप्त मानी जाएगी। और यह नियुक्ति पूर्णतः स्थायी होगी। दोस्तों, अभ्यर्थी का आवेदन ऑनलाइन आवेदन जमा किया जावे। स्पष्ट पूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। इसके संबंध अभ्यर्थी को सूची नहीं दी जाएगी। दोस्तों, और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। जिले की वेबसाइट www.गरियाबंद.gov.in पर गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, निर्धारित तिथि समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं सप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, और व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी की किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। दोस्तों, तो बस आज के लिए इतने ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी इच्छुक हैं दोस्तों, जितने बात योग्यता है वो जरूर अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पहुँचाइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।